फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि कहीं भी आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती है? आप कहीं भी जाते हो तो लोग आपसे सम्मान पूर्वक बातें क्यों नहीं करते हैं? अपना गुस्सा, अपनी झुंझलाहट, अपना फ्रस्ट्रेशन सारा कुछ आप पे ही क्यों निकाल देते हैं? या फिर कभी कभी आपसे बड़े ही प्यार से बात करेंगे जब उनको कुछ काम होगा, और कभी कभी वो आपसे इतना रूड हो जाते हैं कि आपसे बात तक करना वो पसंद नहीं करते हैं, आपके फोन तक अटेंड करना वो पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है, वो होता है आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की, खुद से प्यार नहीं किया, खुद का सम्मान नहीं किया, तो आप यकीन मानिए उसको कहीं से भी सम्मान नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा सच है। आज के समय में अगर आपको सम्मान दूसरों से पाना है तो सबसे पहले आप खुद का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप इन चीजों को अपनाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके प्रति सम्मान जाहिर करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक बातें करेंगे, और उनको भी ये पता रहेगा कि इस व्यक्ति की भी कोई वैल्यू है। तो अगर आप भी उस जगह अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो खुद का सम्मान करना शुरू करिए, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर लाइए। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो आप यकीन मानिए कि कहीं भी कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी काम होगा ना, वहां व्यक्ति आपको हर कोई इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की है। तो चलिए बात करते हैं आज हम इस वीडियो में कि कैसे किन किन चीजों को हमें करना चाहिए जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े और दूसरे कोई भी आके हमें रिस्पेक्ट दे। आज हम यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स पे बातें करेंगे। ये चीजें आप करते हो तो बहुत अच्छा है, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आपकी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहती है, मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन वो अपने काइंडनेस के कारण काफी ज्यादा कभी कभी उनका इतना ज्यादा तिरस्कार हो जाता है कि वो अंदर से टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए? तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो बाय ऋतु में, जहां हम बातें करते हैं खुद को निखारने से लेके, तो हमेशा अपनी बाहरी त्वचा को ही क्यों निखारना, हमें अपने अंदरूनी चीजों को भी निखारना है, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करना है, अपने अंदर की चीजों में बदलाव लाना है, जिससे हम और भी ज्यादा निखरेंगे और चमकेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है उसने समझ लीजिए आधी दुनिया को जीत लिया है। वो कैसे? क्योंकि वो खुद की रिस्पेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज से नवाजा है। तो अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है तो उस क्वालिटी की इज्जत करिए। देखिए, हर व्यक्ति में कमियां भी बहुत सारी होती हैं, तो अगर आप में कमियां है ना, तो उस कमियों को सुधारिए, उस कमियों को पूरा करिए, उस कमियों को सुधारने का प्रयास करिए, उसमें दिन रात प्रयत्न करिए ताकि उन कमियों से आप निजात पा सके। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो अगर आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, उसको तो निखारिए, उसको दुनिया के सामने लाइए। तो आप ना तो अपनी क्वालिटी पे काम कर रहे हो, ना ही आप अपनी कमियों पे काम कर रहे हो, आप बस जीवन को काट रहे हो। और जब आप जीवन को काट रहे हो ना, तो दुनिया भी उसी तरह आपसे बातें करती है, उसी तरह वो आपसे बिहेव करती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों, जहां इज्जत ना हो वहां कभी भी जाना नहीं है। जो आपकी इज्जत ना करे उससे कभी बात नहीं करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया ना, तो समझिए आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसी जगह बार बार जाते हैं जहां हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि 4 लोग इकट्ठे कहीं बातें कर रहे हैं और आपका वहां एक भी पॉइंट सुना नहीं जा रहा है, हर बात में आपको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। अगर आप वहां कुछ अपने पॉइंट रखने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको एकदम से
इग्नोर मार दिया जा रहा है कि जैसे आप वहाँ हो ही नहीं। तो ऐसी जगह, ऐसे घर, ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे समाज में आपको कदम नहीं रखना है जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह जाने का क्या ही मतलब जहाँ लोग आपको देख के इग्नोर करें। ऐसी जगह जाने का क्या मतलब जहाँ आपके होने ना होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज से पहले लिस्ट बनाइए कि किन किन लोगों के सामने आपकी इज्जत नहीं है और किन किन लोगों ने आपका तिरस्कार किया है और किन किन जगह पे आपकी इज्जत नहीं होती है। आज के बाद आपको वहां कतई नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं बातों को। हम कभी कभी सोचते हैं अरे छोड़ो जाने दो, ऐसा होता रहता है, उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। इस टाइप की चीजों को हम अपने दिमाग में भर लेते हैं कि जाने दो, कोई नहीं, उसने इज्जत नहीं की तो मेरे में क्या घट गया। लेकिन जी हाँ, घट गए, क्योंकि आपकी वहां कोई वैल्यू नहीं है। आपके जाने ना जाने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां आपकी इज्जत ना हो वहां कदम मत रखिए। जहां आपकी वैल्यू ना हो, जहां आपकी बातों की इंपॉर्टेंस ना हो, वहां बोलना बंद कर दीजिए। जी हाँ, कभी कभी होता है कि चार दोस्त अगर आपस में बातें कर रहे हैं और आप वहां कुछ सजेशन दे रहे हो ना, तो आपकी सजेशन को मतलब एवे ही मात्र ले लिया जाता है और आपको एकदम से निगलेक्ट कर लिया जाता है। आपकी किसी भी बात को कोई इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती है। तो हमेशा ऐसी जगह से थोड़ा सा 2 कोस की दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो आपकी इज्जत करते हैं और ना ही आपकी बात की वैल्यू रखते हैं। तो बेमतलब की सलाह देना, बेमतलब की चीजें करना, ये काम बंद कर दीजिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि बेमतलब की सलाह देना बंद कर दीजिए। बिन मांगे जो सलाह दी जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, भले ही वो सलाह लाख कीमत की क्यों ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कभी कभी दूसरों को इतनी सलाह देने लगते हैं ना कि दूसरों को लगता है कि ये तो यार बेमतलब में सर चाट रहा है। तो हमें क्या करना है, अपनी जबान पे काबू रखना है। अपनी हम अच्छा भी चीज बोले ना तो उसको हमें सोच लेना है कि यार इस आदमी को मैं सलाह दूं या ना दूं। क्योंकि कभी कभी होता है हम सलाह देते रहते लेकिन उस सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती है। भले ही हम अच्छे वे में दे रहे हैं, भले ही हम सामने वाले का भला सोचने के लिए कर रहे हैं, भले भी हम सोच रहे हैं कि चलो मैं इसको ऐसी सलाह दे देती हूँ ताकि ये अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन आपकी बातों की, आपकी चीजों की 1 पैसे की वैल्यू नहीं रहती, तो आप वहां सलाह देना बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, इसको अगर आप फॉलो करते हो, आप देखिएगा कि जो लोग आपको ऐसे ही समझ रहे थे, जो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, वो भी समझ जाएंगे कि अब आप धीरे धीरे कटने लगे हों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अपनी कमियों पे बखूबी काम करिए। अपनी कमियों को आप स्वीकारिए कि आपके अंदर ये कमी है और आप इस चीज पे भरपूर काम करोगे। देखिए, जब हम किसी प्रकार की कोशिश करते हैं ना, तो हम उसमें सफल जरूर होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज नहीं आ रही है, हम उसमें बार बार प्रयत्न करेंगे तो एक ना एक दिन तो वो चीज हमें आने ही लगेगी ना। तो इसी प्रकार से रहते हैं हमारी कमियां। तो जब भी हम अपनी कमियों पे बार बार काम करना शुरू करेंगे ना, तो एक दिन देखिएगा कि वो सारी कमियां हमारी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, किसी के अंदर कुछ कमी होती है, किसी के अंदर कुछ कमी होती है, लेकिन अपनी कमियों के साथ साथ अपनी खूबियों पे सबसे ज्यादा आपको वर्क करना है। आप अपनी खूबियों से दुनिया में चमक सकते हैं, तो इन चीज पर फोकस जरूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाइए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहता है और हम हमेशा सबके लिए ऐसे ही अवेलेबल रहते हैं। जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य रहेगा ना, तो हम अपने काम को निर्धारित रखेंगे, हम अपने काम पे भी फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले के लिए जब भी हाजिर रहेंगे ना हर टाइम पे, तो वो सामने वाला ना आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है। तो हमेशा अपने काम को फोकस करिए, अपने गोल को अचीव करने का निरंतर प्रयास करते रहिए और हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। जब हम बार बार किसी के लिए ऐसे अवेलेबल रहते ना, फ्री रहते हैं ना, मान के चलिए 2 दोस्त हैं और एक ने कह दिया तू आ रहा है अभी, वो डेली आपको बुला रहे हैं, आपने कहा हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो जो पहला दोस्त है ना, वो तीसरे दोस्त से जाके क्या कहेगा, अरे वो तो खाली रहता है यार, कोई नहीं जाएगा, लेकिन वो तो चला जाएगा। तो वहां क्या हुआ, वहां आपकी वैल्यू नहीं है। तो हमेशा हर किसी के लिए हर टाइम फ्री मत रहिए। कभी कभी अपने टाइम की कीमत को समझिए, क्योंकि टाइम तो सबके लिए अनमोल है ना। तो अपने टाइम की कीमत को जब आप समझोगे ना, तो आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि उसी टाइम को आप कहाँ करोगे, उसी टाइम को आप लगाओगे अपने गोल में, अपने चीजों को आगे बढ़ाने में, अपनी कमियों को पूरा करने में। तो हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है।
आप जानते हैं दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी आपका फ्रेंड होंगे जो आपको मतलब कभी भी कॉल करते हैं और आप मतलब कभी भी उनकी कॉल को इग्नोर नहीं करते, लेकिन सामने से क्या रिएक्ट आता है कि जब भी आप उनको कॉल करते हैं वो कभी भी आपके फोन का जवाब तुरंत नहीं देते हैं, नहीं देंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो बिताते रहते वो कभी भी आपको पलट के कॉल नहीं करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ही उनका एक कॉल आया आपको लगता है यार कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं होगा, तो वहां क्या हुआ, वहां ये हुआ कि आपने अपनी वैल्यू नहीं की। और जिस दिन से आपने इस काम को बंद कर दिया ना कि कभी भी किसी के लिए तुरंत हाजिर मत होइए, क्योंकि कभी कभी लोग सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए आते हैं, आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, आपके दिमाग का फायदा उठाएंगे, आपकी बेवकूफियों का फायदा उठाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का कि आप अपना फायदा मत उठाने दीजिए, आप अपना टाइम अपने लिए बिताइए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि अपना काम छोड़ के वो दूसरों के लिए इतना तेजी से भागते हैं ना कि क्या ही कहना कि अरे नहीं अब मुझे इस इंसान को मेरी जरूरत है तो बस मैं अभी अपने सारे काम छोड़ूंगा और इसके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। ये काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों जब उनका फायदा निकल जाता है, जब उनका काम निकल जाता है तो वो आपको भूल जाते हैं, आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, आपके किए हुए कामों को भूल जाते हैं। तो हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे वो सामने मिलने के जरिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्प के जरिए हो। देखिए किसी की मदद करना कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जब सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है, जब सामने वाले को काम रहता है वो आपसे बात करता है, और जब उसका काम निकल जाता है वो आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। तो ऐसे लोगों से तो हमेशा के लिए दूर हो जाइए, ऐसे लोगों को कभी भी अपना टाइम मत दीजिए, क्योंकि जैसे उनका टाइम इंपॉर्टेंट है वैसे आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन आपने इस काम को, इस बात को समझ लिया ना, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके टाइम का, आपकी बातों का, आपके नॉलेज का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। लोगों को लगता है यार उसको बहुत चीजों के बारे में जानकारी है तो मैं उससे ये चीजें पूछ लेता हूँ, और वो आपको हर समय बात बात में फोन करेंगे या आपसे मिलना चाहेंगे या आपको कुछ भी कहना चाहेंगे तो आप अवेलेबल रहते हो। तो इस तरह की बातों से, इस तरह के लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि खुद से बातें करिए। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, खुद से जब आप बातें करोगे ना तो आपको किसी तीसरे की जरूरत रहेगी ही नहीं, क्योंकि जब हम खुद से बातें करते तो हमारी कमियां, हमारी खूबियां हम खुद जानते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या हमारे अंदर कमियां हैं। अपनी कमियों पे फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस करिए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। जब हम इन सभी चीजों को पे काम करना शुरू कर देंगे ना तो आप देखिएगा आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि सबसे पहले, दुनिया से पहले खुद को रखिए, अपनी केयर करना स्टार्ट करिए, चाहे वो आपकी स्किन केयर हो, हेल्थ केयर हो, दुनिया को बाद में, लेकिन सबसे पहले आप खुद की केयर करिए। क्योंकि ये जीवन जो है ना, आपके रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जाने के बाद भी ये दुनिया चलेगी और अगर आप हैं तब भी ये दुनिया वैसे ही चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आप खुद हो। तो अपनी केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो आपकी स्किन केयर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर हो, इन सभी चीजों पे फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी स्किन केयर करिए, जो नॉर्मल सा एक स्किन रूटीन होता है वो फॉलो करिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इन सभी चीजों को आप करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि बुक्स से अपना नाता जोड़ लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, जितना हम बुक्स से चीजों को पढ़ेंगे, जितना ग्रहण करेंगे, बुक्स को अपना दोस्त बनाएंगे ना, तो हमें दुनिया में अदर किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम खुद में व्यस्त रहेंगे और अपने सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी आपको देनी है वो देनी है अपने काम को। फ्रेंड, जितना ज्यादा हम खुद के काम की वैल्यू करेंगे, काम हमारी वैल्यू करेगा और हम उतना ही सक्सेस होते जाएंगे। जब हम ऐवे किसी दूसरे के लिए खाली बैठे रहेंगे ना तो लोग सोचते हैं कि ये तो खाली है, ये तो कभी भी कुछ भी कहीं भी आता जाता है, इसी से सारा काम करवाना है। तो अपने काम को वैल्यू दो। अगर आप आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्री होने के बाद भी आप अपने काम पे फोकस करो, अपने आप पे काम करो। चाहे फिर अगर आपका जिम का टाइम है तो जिम जाओ, बुक्स का टाइम है बुक्स करो,
मतलब ये सारी चीजों में जब आप व्यस्त रहोगे ना, मतलब खुद पे वर्क करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। जहां आपकी बात की वैल्यू ना हो वहां बेमतलब सलाह कतई ना दो, वहां बेमतलब में जाओ नहीं। अपने टाइम को फोकस करो, जो भी टाइम जो भी गोल आपका है उस पे काम करो। आप देखोगे धीरे धीरे लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलने लगेगा। जब आप बेमतलब में किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे ना, तो वहां उस टाइम पे आपकी कमी जब महसूस होगी लोगों को, तब देखिएगा आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लेकिन इन सबको करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स पे आज हमने बात की, आपको अच्छा लगा होगा। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, और सबसे पहले तो आप खुद की वैल्यू करना और खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।